क्या आपकी हड्डियां भी कमजोर हो रही हैं? जानिए शेलकल 500 और यप्राइज D3 में। शेलकल में है कैल्शियम और विटामिन D3, जबकि अप्राइज D3 में है केवल विटामिन 3। तो कौन सी है सी है हमारे लिए बेहतर? दोस्तों जानते हैं शेलकॉल 500 जिसमें है कैल्शियम प्लस विटामिन D3, लेकिन मिनिमम क्वांटिटी में है। विटामिन D3 मिनिमम क्वांटिटी में है शेलकॉल में, जबकि अप्राइज D3 में विटामिन D3 की क्वांटिटी हाई है एज कंपेयर टू शेलकॉल। दोस्तों पहले जान लेते हैं कि कितनी आवश्यकता है हमारी बॉडी को पर डे कैल्शियम और विटामिन D3 की। दोनों में फर्क होता है, कैल्शियम में और विटामिन D3 में, वो आगे डिस्कस करेंगे। पहले कैल्शियम का चार्ट देख लीजिए। ये कैल्शियम का चार्ट है जिससे आप समझ जाएंगे कितनी आवश्यकता है, और ये विटामिन D3 का चार्ट है। इसे भी आप एक बार ध्यान से देख लीजिए कि इतनी आवश्यकता पर डे हमारी बॉडी को होती है। तो दोस्तों पहला सवाल ये है कि हमें कैल्शियम या विटामिन D3 की क्या रिक्वायरमेंट है। दूसरा, इन दोनों में फर्क क्या है, शेलकॉल और अप्राइज D3 में फर्क क्या है। तीसरा, हमें इसे कैसे खाना चाहिए, कैसे कंज्यूम करना चाहिए, और क्या प्रिकॉशंस यूज करनी चाहिए। कैल्शियम और विटामिन D3 बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोन हेल्थ यानी बोन डेंसिटी मेंटेन करने के लिए, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए कैल्शियम और विटामिन D3 एज एन हेल्थ सप्लीमेंट भी यूज होता है। इम्यूनिटी बॉडी को प्रोवाइड कराता है। विटामिन D3 बॉडी में कार्बोनेट और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कैल्शियम तो इंटेक करेंगे, लेकिन आपकी हड्डियों तक एब्जॉर्व करके आपकी बॉडी तक वो एज एन सप्लीमेंट विटामिन D3 ही पहुंचाएगा। तो विटामिन D3 कैल्शियम के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों फ्रैक्चर के केस में हड्डियों को जोड़ने में कैल्शियम की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका। दोस्तों ये तो थे इनके यूजेस यानी इस्तेमाल। अब मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूं कि कितनी कितनी क्वांटिटी में पर डे हमारी बॉडी को कैल्शियम और विटामिन D3 की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों मान लीजिए हमारी बॉडी एक घर है, तो एक मकान बनाने के लिए जिस तरह ईंट और सीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि ईंट को जोड़ के रखने का काम सीमेंट करती है, वैसे ही विटामिन D3 कैल्शियम के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शेलकॉल किस केस में खाएं? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस स्मॉल अमाउंट में विटामिन D3 उस केसेस में खाइए जब आपको डेली डोज रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की अपनी बॉडी में। ठीक है, एक गोली आपने खा ली, खाना खाने के बाद खाना है क्योंकि ये फैट सॉल्यूबल होता है, तो इसे सॉल्यूबल करने के लिए बॉडी में अच्छे एब्जॉर्प्शन के लिए खाना खाने के बाद ही खाना चाहिए। ठीक है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, एक एक गोली पर डे आपने खा ली। लेकिन अगर आपकी बॉडी में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है, और ये पता कैसे पड़ेगा? ये पता पड़ेगा विटामिन D3 के टेस्ट से। आप डॉक्टर के पास गए, आपने टेस्ट किए, आपको पता पड़ा कि विटामिन D3 की शॉर्टेज बॉडी में है, तो उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आपको विटामिन D3 दी जाएगी। अब डेली कैल्शियम का लेवल मेंटेन करने के लिए शेलकॉल दिन में एक गोली रोज। विटामिन D3 की डेफिशिएंसी से रिकवरी के लिए आप अप्राइज D3 इंटेक करेंगे, जो वीक में आमतौर पे एक बार खानी होती है। बाकी अगर डेफिशिएंसी हाई है तो डॉक्टर की सलाह से ही आप खाएंगे। अब ये दोनों किस केसेस में यूज हो रहे हैं? शेलकॉल और विटामिन D3 आप समझ गए हैं, एक कैल्शियम की कमी के लिए, दूसरा विटामिन D3 की डेफिशिएंसी के लिए, और दोनों साथ में ही यूज होते हैं क्योंकि जिस तरह मैंने बताया आपको एग्जांपल दे के कि एक बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए, एक घर के स्ट्रक्चर के लिए जिस तरह ईंट और सीमेंट इंपॉर्टेंट है, उसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट के एब्जॉर्प्शन के लिए भी विटामिन D3 इंपॉर्टेंट है। अब ये कहाँ से मिलता है दवाइयों के अलावा हमारी बॉडी को? खाने में दूध, दही, ग्रीन वेजिटेबल से हम आपको कैल्शियम प्रोवाइड कराते हैं, जबकि धूप विटामिन D3 का सबसे बड़ा सोर्स है। इसके अलावा फिश हो गया, और भी सोर्स हैं फूड सोर्स से। कोशिश कीजिए कि फूड सोर्स से ही हमें विटामिन D3 और कैल्शियम प्राप्त हो। अब डेफिशिएंसी है तो टैबलेट्स भी खानी पड़ती है, कैप्सूल्स भी खानी पड़ती है, तो खानी पड़ेगी। अब प्रिकॉशंस क्या है? प्रिकॉशन टेट्रासाइक्लिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन के केस में आप डॉक्टर की सलाह से या गैप बना के कैल्शियम और विटामिन D3 को खाएंगे। साथ में अगर आयरन सप्लीमेंट चल रहा है, आयरन सप्लीमेंट आप खा रहे हैं, तो उसमें भी आप कैल्शियम को 2 से 4 घंटे के बीच के गैप पीरियड में लेंगे।
तो ये इसके अलावा दोस्तों पथरी के केस में अगर आपको पथरी हो चुकी है या पथरी का केस है तो डॉक्टर की सलाह से ही आप कैल्शियम को इनटेक करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 3 से 5 मिनट के बीच में बताया है कि कैल्शियम और विटामिन D3 क्यों इंपॉर्टेंट है, दोनों में क्या फर्क है, दोनों की डोज बॉडी को पर डे कितनी चाहिए और क्या प्रिकॉशंस यूज करने हैं इन्हें खाते समय। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।